अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा गाइस, तो आप लोगों को पता है कि जब भी मैं आपके लिए कोई नई वीडियो लाता हूँ या कोई टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो लाता हूँ, तो आपको पता है कि मैं इंडिकेटर्स का ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ और ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप इंडिकेटर्स वगैरह को यूज़ करें। ठीक है। बट आजकल एक नई चीज़ ट्रेंड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जिसका आपने बहुत यहाँ पे नाम सुन रखे। तो अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भाई, अब ये ट्रेडिंग में भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया और लोग इससे फ़ायदा उठाइए। बेसिकली होता ये है कि जो पहले इंडिकेटर्स थे वो लेगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब उसको आपने एक स्क्रिप्ट दे दिया, एक फार्मूला दे दिया, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज हो गया या इस तरह की और भी बहुत से इंडिकेटर्स है। तो भाई वो अपने वही एक सिस्टमेटिक एक तरीके पे वो काम कर रहे हैं बहुत सालों से। ठीक है। बट ऑब्वियसली मतलब कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो प्राइस एक्शन के कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे राह दिखाते हैं। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि भाई इंडिकेटर कोई भी काम नहीं करता, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इंडिकेटर्स काम करते हैं, बट थोड़ी बहुत आपको मतलब आपको प्राइस सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। उसको आप मतलब इंडिकेटर के साथ आपने प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा यहाँ पे कंबाइन करता है, तो तकरीबन यहाँ पे 50% 60% आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये असल में बिगिनर ट्रेडर्स के लिए हेल्प बहुत करते हैं, जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, जिनको मार्केट के स्ट्रक्चर्स का नहीं पता। तो जो इंडिकेटर होता है तो वो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करता है और थोड़ा बहुत आपने अपना प्राइस एक्शन जो है उसके साथ आपने जोड़ना है। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे भी इंडिकेटर्स है कि जिसको आप ब्लाइंडली भी फॉलो करते हो, और अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो भाई वो भी आपको फायदा देगी। उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, मार्केट के स्ट्रक्चर को भी रीड करने की जरूरत नहीं है। जो असल यहाँ पे मेन जो गेम है भाई वो है रिस्क मैनेजमेंट का। मैं हर वीडियो में आपको बार बार बल्कि फोर्सफुली मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप भले बहुत अच्छे ट्रेडर है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है, आपको मार्केट के स्ट्रक्चर्स का पता है, आपको सब पता है, बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपके पास $5,000 है बट आपके पास $100 है, बट आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास एक प्लान नहीं है, तो भाई आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं। अगर आपके पास, आप कहते हैं कि भाई मेरे पास बैलेंस बहुत है, आपको प्रॉपर उसका पता नहीं है, तो भाई यहाँ पे ये चीज आपको बहुत तंग करेगी और आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर मतलब एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप यहां से नहीं निकाल पाओगे। प्रॉफिट आपका होता होगा बट आपको भाई अपनी रिस्क रिवार्ड का नहीं पता, आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता। आप पैसे भी कमा लेते हो, अच्छे खासे कमा लेते हो, बट वही पैसे दोबारा आपसे यहाँ पे लॉस हो जाते, क्योंकि उसका मेन जो रीजन है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अब अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लेते हैं, अगर आपने इस पे कंट्रोल कर दिया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर दिया, उसके साथ भाई आपने थोड़ा सा एक इंडिकेटर को कंबाइन कर दिया, इंडिकेटर के साथ थोड़ी सी प्राइस सेक्शन को भी आपने कंबाइन किया, चलो प्राइस सेक्शंस को छोड़ लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ देते हैं, अगर जस्ट आप रिस्क मैनेजमेंट, अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो और एक कोई सा भी इंडिकेटर फॉलो करते हो, तो 50% भाई आपको यहाँ पे विन रेट मिल जाएगा। ट्रेडिंग में भाई विन रेट मैटर नहीं करता है, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैटर करता है। अगर आपके इंडिकेटर का जो विन रेट है वो बाई 30% है, 40% है, एट द एंड ऑफ द मंथ आप फिर भी प्रॉफिट में होंगे। ठीक है। तो आपको भाई इंडिकेटर ऐसा नहीं चाहिए कि भाई जो आपको 70% विन रेट दे, 80, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा होता ही नहीं है। मार्केट भाई इस तरह काम नहीं करती। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंडिकेटर आपके साथ में वो करूँ जो कि बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। और ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर करूं, मैं इंडिकेटर्स का ज़्यादा फैन नहीं हूं, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो कि बिगिनर ट्रेडर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंडिकेटर है उसकी ख़ास बात क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। उसकी ख़ास बात ये है कि भाई ये जो मार्केट के साथ ये डेटा कलेक्ट करता है और ख़ुद ही अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये भाई बहुत बड़ा ये बूम आ गया अब इस चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है। क्योंकि जो पहले इंडिकेटर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ टच नहीं है वो इसी एक ही फार्मूले पर सालों काम करेंगे, उनमें कोई सुधार नहीं आएगा। वो मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ भाई जो उसने इनको कोट किया हुआ है, 90s में किया हुआ है, 2000 में किया हुआ है, वो वहाँ से लगे रहे। अब भाई एक सीन ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंडिकेटर है ये अपना डेटा कलेक्ट और आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने की कोशिश कर, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो आज का जो इंडिकेटर है भाई वो बहुत सिंपल है। जस्ट अगर आप इसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी फॉलो करते हो
तो इंशाल्लाह ये आपको मंथली अच्छा रिटर्न देता है। अब मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि मंथली रिटर्न की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर आपने ये इंडिकेटर आप 5 मिनट पे अप्लाई करते हो, 15 मिनट पे अप्लाई करते हो, 10 मिनट्स पे, 30 बाई, तो उसका कोई भी फ़ायदा, वही फिर दोबारा वही बात आ गई है कि भाई आप यहाँ पे इंडिकेटर्स के पीछे पड़ गए हैं और ये आपको फेक आउट देगा। हर दूसरा सिग्नल आपको फेक देगा, तीसरा सिग्नल फेक देगा, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको भाई आपने यूज़ करना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये मिनिमम रिकमेंडेड टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि भाई यार 4 आवर तो बहुत ज़्यादा है, बट भाई अगर यहाँ पे इस इंडिकेटर ने आपको एक सिग्नल दे दिया तो भाई वो सिग्नल आपके लिए एक हफ्ते के लिए भी काफ़ी होगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो इंडिकेटर को ऑन करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद भाई आपने यहाँ पे AI सर्च करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI सिंपल लिख दिया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत से इंडिकेटर्स है। जो मेरा सबसे फेवरेट है भाई ये वाला है, इंगल्फिंग कैंडल AI वाला, जो कि मेरे ख्याल में कई अहमद इरशाद साहब है, इन्होंने कोट किया है। ठीक है, तो इसको आपने अपने चार्ट पे इस तरह क्लिक करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब भाई ये इंडिकेटर यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई हो गए। सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रहने दे, कोई इसको सेटिंग्स की चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने भाई ये मेहरबानी करनी है कि भाई इसको आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मिनिमम यूज़ करना है। ठीक है, 1 आवर पे भी नहीं यूज़ करना, 30 मिनट्स पे भी, फिर 5 मिनट्स पे भी नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे क्या होगा, अब आपको जो चार्ट दिख रहा है बिल्कुल सिंपल क्लीन यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। कोई यहाँ पे हमने यहाँ पे किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करे, कोई मूविंग एवरेज नहीं है, कोई RSI नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल सा एक चार्ट है। बट अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको बाय का एक सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे भाई आपके इंडिकेटर ने ये जो इंगल्फिंग कैंडल, ये असल में ये जो है इंगल्फिंग जो कैंडल है उसको डिटेक्ट करता है। इस तरह के इंडिकेटर और भी बहुत है, बट इसकी ख़ास बात ये है कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोट किया है, तो भाई ये यहाँ पे जो रिज़ल्ट है ये इसका बाकी इंडिकेटर से अच्छा है। और जितना यहाँ पे टाइम गुजरेगा ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को और भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जनाब, इसने आपको यहाँ पे, मैं आपको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे इसने आपको बाय का सिग्नल दे दिया। अब इसको यूज़ किस तरह करना है, सबसे जो टफ यहाँ पे बात है वो इसको यूज़ करना है। अब आपने यहाँ पे बाय का सिग्नल देख लिया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जंप नहीं करेंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स है भाई, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है अगर आपने प्रॉफिट करने पे। अगर आप ऐसे ही यहाँ पे मौज मस्ती के लिए बैठे हुए हैं, गैम्बलिंग करने बैठे हैं, तो भाई ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये उल्टा आपको नुकसान देगा। फिर आप कमेंट्स में आप बोलोगे कि भाई ये चीज़ें काम नहीं करती। तो अभी से मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप 4 आवर कैंडल से नीचे इसको यूज़ करें, तो भाई वीडियो को यहाँ पे छोड़ दे। ठीक है, मैं इसलिए आपसे ये टफ ये बातें कर रहा हूँ भाई कि आपके समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा जनाब, तो यहाँ पे इसने आपको बाय का सिग्नल दे दिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये जो कैंडल है इसकी क्लोज होने का आपने वेट करना है। वो क्यों, उसकी वजह ये है कि ये जो कैंडल है इसने जो यहाँ पे इंडिकेटर ने आपको बाय का सिग्नल दिया है, अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। 4 आवर्स का ये कैंडल है, ये बीच में ये जो सिग्नल है ये गायब हो जाएगा। आप यहाँ पे मार्केट के सामने बैठे हैं, इस तरह का कैंडल आपके सामने ओपन हो गया, इसने बाय का सिग्नल दे दिया, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये सिग्नल गायब हो जाएगा। आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, फिर आपको क्या, ये तो काम नहीं करना। तो इसका जो सबसे पहला रूल है अपने पास लिख लें कि भाई इस कैंडल के क्लोज होने का आपने ज़रूर वेट करना है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो गया और ये जो बाय का सिग्नल यहाँ पे फिर भी यहाँ पे रहा, इसका मतलब है कि भाई अब आपके लिए यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा रूल नंबर 1 हो गया। अब जो दूसरा यहाँ पे रूल है वो होता है बाय रिस्क मैनेजमेंट का और रिस्क टू रिवार्ड रेशो का। तो चले पहले रिस्क टू रिवार्ड रेशो की बात करते हैं, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया और ये बाय का सिग्नल इधर ही रहा, गायब नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि ये जो सिग्नल है ये पावरफुल सिग्नल है। तो नेक्स्ट कैंडल पे जैसे ये वाला कैंडल आपने यहाँ पे भाई एक लॉन्ग की पोजीशन बाय कर दिया है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग की पोजीशन आपने यहाँ पे ओपन कर दिया। नेक्स्ट कैंडल पे आप इमीडिएटली अपना जो पोजीशन है लॉन्ग का वो ओपन कर सकते हैं, बाद में आप टेक प्रॉफिट और SL को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रीवियस जो कैंडल का विक है यहाँ पे नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये जो सिग्नल का बार है इससे नीचे आपने करना है, यहाँ पे। इसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि ये जो एरिया है ये भाई स्टॉप लॉस हंटिंग का एरिया होगा। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों रखा है। और इसका भी ये सेकंड रूल है कि भाई
जब भी आपको सिग्नल मिले तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे 4 आवर के कैंडल के विक पे नहीं करना है, आपने इस एरो के थोड़ा सा नीचे रखना है, थोड़ा सा आपने रूम देना है, स्पेस देना है ट्रेड को। ठीक है, यहाँ पे ये मसला है कि भाई आप इसके डर से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, भाई ये स्टॉप लॉस आपके हंट होंगे बार बार, तो आपने मार्केट के अगेंस्ट चलना है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे रूम देना है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। उसके बाद आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपने रखने हैं भाई 1.5, एटलीस्ट 1.5 आपने रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या हुआ जनाब, यहाँ पे भाई ये हो गया कि आपका जो ड्रा डाउन है, मतलब आपका जो एसएल है वो है 3.37%। ठीक है, बट अगर आपका प्रॉफिट आप देखेंगे तो भाई वो 5% से अबाव है। अब इसको आप लेवरेज के साथ यूज करें तो खुद कैलकुलेशन कर ले कि ये कितना प्रॉफिट बनता है। 10x के साथ यूज करें, ज्यादा लेवरेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, ये कोई स्कैल्प ट्रेड नहीं है या इंट्राडे ट्रेड भी नहीं है। इसको कंप्लीट होने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, बट ये भाई आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा बार बार स्क्रीन को देखने की जरूरत नहीं है। आपने भाई अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉप लॉस का रूम दे दिया। ठीक है, आपने भाई प्रॉफिट के लिए वेट किया, बट जब ये ट्रेड ट्रिगर होगा तो भाई आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अगर यहाँ पे एसएल भी हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं है, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि भाई रिस्क मैनेजमेंट पे आपने किस तरह करना है। ठीक है, तो ये आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो गया 1.5। उसके बाद भाई इसको छोड़ दे, स्क्रीन को छोड़ दे, क्योंकि ये बहुत टाइम लेने वाला है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंट्री ले तो ये 4 आवर का करना है, तो भाई आप देख सकते हैं कि 4 8 12 16 तकरीबन 1 दिन हो गया। 1 दिन के बाद भी तकरीबन दूसरा दिन भी ख़त्म होने वाला है, बट हमारा जो यहाँ पे जो ट्रेड है ये अभी भी रनिंग कंडीशन में है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो मैं आपको स्टॉप लॉस की बात कर रहा था कि विक पे आपने नहीं रखना है, तो इसका भी आप रिजल्ट देखें। ये देखें, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होता तो ये अभी आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हिट हो जाता है। इतना इंतज़ार के बावजूद तो भाई आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे नुकसान हो जाता। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि भाई इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस एरो के नीचे रखना है। इसके ये जो एरो है इसको आप एज अ ATR यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे, तो भाई यहाँ पे हम बच गए स्टॉप लॉस हंटिंग से, और दोबारा हम अच्छे खासे अभी प्रॉफिट में होते, क्योंकि ये 4 आवर का कैंडल है। तो भाई अभी हम बिल्कुल सेफ है। ठीक है, और अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि भाई ये 4 आवर का कैंडल है तो अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे। बट अगर आप यहाँ पे अगर आप और रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री पॉइंट में भी ला सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई इसको प्ले आउट होने दें। ठीक है, जो स्टॉप लॉस है उसको भी रहने दें और अपने टेक प्रॉफिट को भी यहाँ पे होने दें। ठीक है, तो ये आप इसके सामने आपका ये बिल्कुल लाइव ट्रेड है भाई, हम बहुत पीछे नहीं है, कल सही हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं। ये भाई ये ट्रेड अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये भाई आपका हो गया बाय का लॉन्ग की पोजीशन का यहाँ पे ट्रेड। रूल्स आपको बता दिए, सब कुछ आपको बता दिया, ए सिंपल है भाई, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं भाई पीछे आके थोड़ा सा शॉर्ट की पोजीशन की भी देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट वो मैं एंड में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, वो बहुत लाजमी है। ठीक है, तो उस तक वेट करें, पहले ये ट्रेड को हम समझ लेते हैं कि बाय का और लॉन्ग और शॉर्ट का हमने किस तरह वो ट्रेड लेना है। अब आपको एक बात यहाँ पे मैं और भी बताऊं, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम, और अब यहाँ पे देखिए जनाब कि इसने तकरीबन पिछले मेरे ख्याल में ये तो महीना ही होता है कि इसने सिग्नल दिया ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि भाई इसने भाई तकरीबन पिछले 1 महीने में एक भी सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि मार्केट भाई साइडवेज है। तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे फेकआउट, मतलब ये जो सिग्नल आपको फिल्टर करके दे रहा है, तो मुझे इसकी ये बहुत अच्छी बात लगी है कि भाई ये आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं कर रहा है। आपको सिग्नल दे दिया तो भाई वो 60-70% एक्यूरेट ही होगा। ठीक है, तो आपको भाई हर मतलब आपको पूरे महीने में इस तरह के 5-10 ट्रेड्स मिल जाएंगी इजीली, क्योंकि क्रिप्टो में हज़ारों पेयर्स हैं। जो आप रोज़ाना 10 ट्रेड लेते हो, 20 ट्रेड लेते हो, लेवरेज ज़्यादा लेते हो, 5 मिनट में करते हो, भाई उसमें आप अपना नुकसान करवाते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, एनर्जी ज़ाया करते हो। भाई अच्छी प्रोबेबिलिटी का 5-10 ट्रेड्स आप ले लें, पूरी मंथ का आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, टेंशन फ्री, आपको बार बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई, तो उसके बाद अगर हम पीछे यहाँ पे आके देखेंगे तो इसने हमें शॉर्ट का भी एक सिग्नल दिया है जो कि है सेल वाला। ठीक है, इस तरह आपको एरो शो हो गया। चले जनाब इसका रिजल्ट भी देखते हैं। वही सेम रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। इस पे यहाँ पे इस कैंडल पे हमें सेल का सिग्नल मिल गया, बट हमने वेट करना है कि ये कैंडल क्लोज हो। फॉर एग्जांपल चले ये कैंडल क्लोज हो गया तो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है, हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सीन है भाई, सीन वही है पुराना जो स्टॉप लॉस का, ये देखे एरो से ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। ठीक है, मैं विक पे नहीं कर रहा हूँ, एरो से ऊपर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट किया, उसके बाद मैं रिस्क रिवार्ड रेशो पे आता हूँ 1.5। ठीक है, 1.5 में यहाँ पे अपना रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखे जनाब कि ये जो ट्रेड है इसकी भाई आप प्रॉफिट देखे जनाब 27% विदाउट लेवरेज। इसको भाई अगर आप 10x से भी वो करते हैं तो तकरीबन ये 270% प्रॉफिट हो गया जनाब। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस देखे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया ही नहीं है, बट हमने इसको अच्छा खासा रूम दे दिया कि भाई जाना है स्टॉप लॉस हंट करना है तो भाई करते जाओ, हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे। ये देखे जनाब अगर ये ट्रेड इस तरह आपको एक भी महीने में मिल गया तो भाई 10x लेवरेज के साथ 270% आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा। इसके बाद अगर ये आपको सिग्नल देता है उसमें 3-4% का ड्रॉडाउन भी आता है तो भाई आपके पास अच्छा खासा रूम होगा। आप भाई लॉस के लिए तैयार हो क्योंकि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, तो भाई ये इस तरह गलत सिग्नल आपको बार बार नहीं देगा, अच्छे आपको सिग्नल देगा अगर आप इसके रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये भाई शॉर्ट का आपने देख लिया। अब अगेन हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इससे पहले हमें बाय का भी बेहतरीन यहाँ पे सिग्नल मिला है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम रूल्स है। ठीक है, अगेन नई कैंडल पे मैंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको मैंने इस एरो के थोड़े से नीचे यहाँ पे रख दिया और 1.5 के साथ अपना यहाँ पे प्रॉफिट लेके हम निकल गए। अगेन 12% आपको इस ट्रेड ने भी दे दिया विदाउट एनी लेवरेज। 10x लेवरेज के साथ तकरीबन 120-130% ये बन जाता है। ठीक है, तो भाई दो ट्रेड्स में तकरीबन आपका यहाँ पे अगर ये दो ट्रेड्स भी आपके फेवर में चले गए, जस्ट मैं 10x लेवरेज की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन आपको यहाँ पे 300, 350, 400% तक आपके दो ट्रेड से ही अकाउंट आपका ग्रो हो गया। ठीक है, तो ये सीन है भाई, ये इसलिए मुझे पसंद है कि भाई ये फिल्टराइजेशन बहुत ज़्यादा करता है, आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल्स नहीं देता है, बट जब देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल होता है। अब इसके साथ अगर आप कोई और चीज़ें वो कर सकते हो प्राइस एक्शन, तो भाई उसकी ज़रूरत नहीं है। आप बिगिनर हो तो भाई आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है, तो भाई ये आपके लिए काम कर रहा है। जस्ट आपने सही वक्त का वेट करना है और इसका आपने यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मसला था जनाब। चले ट्रेड को तो आपको पता चल गया कि बाय किस तरह करना है, शॉर्ट किस तरह करना है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो का भी पता चल गया। अब यहाँ पे मसला ये है, आपके जहन में भी ये सवाल हो कि भाई अब इसके लिए इतना लंबा चौड़ा इंतज़ार कौन करेगा, क्योंकि 4 घंटे का भाई कैंडल है। अब हम भाई हर 4 घंटे बाद तो यहाँ पे कैंडल नहीं दे सकते ना, ये भी एक यहाँ पे मसला है। तो भाई इसका तो एक ही हल है कि अगर आपने इंतज़ार नहीं करना है तो आपको भाई फिर ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेना पड़ेगा उसके लिए, अलर्ट्स के लिए। अभी जो ट्रेडिंग व्यू है वो आपको जस्ट एक वक्त में एक पेयर पे फ्री आपको ट्रेडिंग अलर्ट्स वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्री आपको कर सकता है, बट एक पेयर से बात नहीं बनेगी जनाब, क्योंकि ये बहुत कम सिग्नल जनरेट करता है, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड है और आपने जस्ट यही चीज़ यूज़ करनी है तो फिर आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल में $10-12 का यहाँ पे पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, तो उसमें आपको अच्छे खासे, तो फिर आप अपने फेवरेट जो आपकी क्रिप्टो करेंसी पेयर्स है 10-15 पेयर्स हैं उनको आप सब पे अलर्ट लगा दे, तो भाई अगर एक में बात नहीं बनी तो दूसरे में आपको अलर्ट आ जाएगा। अभी आपको फ्री एक ये प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने फेवरेट कोई सा भी पेयर उठाए जो आपका फेवरेट है। तो भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं ये जो अल्फ़ा अभी ओपन, अगर मुझे सिर्फ इस पे ही अलर्ट चाहिए तो इसका भाई बहुत सिंपल सी यहाँ पे चीज़ है, आपने जस्ट ये जो बाय है इस पे आपने इस तरह राइट क्लिक करना है, इसके बाद आप देखेंगे ऐड अलर्ट। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो कंडीशन है इसको आपने पेयर पे नहीं करना है, इसके इंडिकेटर पे करना है, जैसे ये डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे बुलिश है, ये मैं आपको बताता हूँ, इसको भी इस तरह कर दें। ठीक है, क्रॉसिंग को इस तरह रहने दें। अब यहाँ पे बात आती है भाई ये वैल्यू नहीं है, इसको आपने यहाँ पे दोबारा इंडिकेटर पे ले आना है और इसके ये जो वंस पर बार इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, आपके जो अलर्ट्स है वो जस्ट अल्फ़ा पे सेट हो जाएंगे, बुलिश एंड बेयरिश। जब भी शॉर्ट का सिग्नल आएगा तो ये आपको अलर्ट कर देगा, आपके फ़ोन पे आपको ईमेल भी आएगा, आपको साउंड नोटिफिकेशन भी आएगा और बेयरिश भी आएगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों का आपको सिर्फ यही इस एक पेयर के आपको अलर्ट यहाँ पे आएंगे। वंस पर बार कर दें और क्रिएट पे क्लिक करके ये अलर्ट आपके लिए फ्री यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एक्सपायरेशन टाइम भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो
इसको आप जितना भी वो कर सकते हो आप कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें ये मसला है कि भाई जस्ट आप एक पेयर तक महदूद है, क्योंकि फ्री वर्जन, अगर आप पेड यूज़ करते हैं पेड वर्जन, तो फिर आप अपनी मर्जी के बहुत से कॉइन्स में इस तरह के अलर्ट लगा के तो भाई बिल्कुल टेंशन फ्री वो कर सकते हैं। जब अलर्ट आए आके मार्केट के सामने बैठे और थोड़ा सा मॉनिटर करो, फिर आप अपना वो कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ये भाई अलर्ट का यहाँ पे भी मैंने आपको सीन बता दिया। तो भाई ये सब कुछ यहाँ पे हो गया, आपको बाय का भी, लॉन्ग का भी बता दिया, शॉर्ट का भी बता दिया, रूल्स का भी बता दिया। अब भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए रिस्क मैनेजमेंट पे यहाँ पे आते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि चले $100 का हम वो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 का बैलेंस का अकाउंट है फ्यूचर में, ठीक है, आप अपने हिसाब से फिर कर सकते हैं। अगर आपके पास 1000 है, 500 है, बट हम यहाँ पे $100 का हुई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा जनाब, यहाँ पे भाई आपने क्या करना है, अगर आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, आपका अकाउंट छोटा है, आपके पास यही $100 है और आप मतलब ज़्यादा लॉस अफोर्ड नहीं कर सके, तो आपने अपने रूल्स में क्या करना है, आपने 10x लेवरेज वो करना है। अगर 5x भी यूज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि 10x कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ये जो ट्रेड होंगे भाई ये लंबे होंगे, टाइम ज़्यादा लेंगे, तो फिर भाई आपको प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है। तो हम 10x लेवरेज पे ही बात करेंगे, इसको आप रहने देते हैं, मर्जी आपकी है, आप बिल्कुल 5x भी अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास $100 है फ्यूचर में, जस्ट हमारी रूल के मुताबिक जस्ट हम 10x का लेवरेज यूज़ करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं। अब ये जो ट्रेड है ये तो खैर हमने ऐसे एग्जांपल के लिए, बट चलें यहाँ पे हम वो कर लेते हैं। ये जो ट्रेड है जनाब, इसका क्या सीन है, इसका सीन ये है, अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती टाइम पे, ठीक है, 10x लेवरेज के साथ, ठीक है। अगर चले हमने $100 पे ही एक ट्रेड लेनी है, पूरा $100 अगर हम इस एक ट्रेड पे ही यूज़ करते हैं, मर्जी है आपकी, बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेड टाइम लेगा, तो भाई आपको कैपिटल थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ठीक है। तो $100 से अगर हम ये ट्रेड ओपन करते हैं विद 10x लेवरेज, तो चले सबसे पहले इसका हम प्रॉफिट देखते हैं, वो कितना है, वो है तकरीबन 5%। तो 5% विद 10x लेवरेज तकरीबन ये होता है जनाब $50, ठीक है। ये होता है भाई $50 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में चला गया। लॉस की बात करते हैं, तकरीबन 3% यहाँ पे लॉस है। यहाँ पे हमारा लॉस कितना है, अब यहाँ पे देखिए लॉस भाई हमारा है $30, क्योंकि आप 10x लेवरेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। $30 का आपका लॉस होगा अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई आपके पास जो है, आपके पास $70 बचेंगे, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर ये ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया तो $70 आपके पास फिर भी बच जाएंगे, बट अगर प्रॉफिट में चला गया तो भाई ऑलमोस्ट 50% आपका अकाउंट ग्रो हो गया और आपके पास पैसे हो गए $150, ठीक है। फिर आप रिस्क फ्री दूसरा ट्रेड ले सकते हो। ये सीन यहाँ पे सारा हो गया। अब दोबारा चले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इससे पिछला जो ट्रेड था, अगर हम इससे इसको करते हैं जहाँ पे हमें ट्रेड दिया था इसने, ठीक है। चले यहाँ से शुरू करते हैं, पिछले 3 ट्रेड्स पे ही बात करते हैं अगेन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे भाई हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो तकरीबन 13% यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एकदम से, अगेन हम वो करते हैं, ठीक है। वही $100 का कैपिटल है, ठीक है, $100 का कैपिटल है और 10x का लेवरेज हम यूज़ करेंगे और एक ट्रेड में पूरा बैलेंस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, तकरीबन 13%, तो ये तकरीबन 130% हो गया 10x लेवरेज के साथ। तो अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये हमारे फेवर में वैसे भी चला गया है, तो हम इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो कैपिटल है $100 का, वो हो जाएगा भाई $230, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, आपका जो अकाउंट है भाई वो 130% ग्रो हो गया जस्ट एक ट्रेड से, ठीक है भाई। तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए हैं। अब उसके बाद दोबारा आप देखेंगे कि ये वाला जो ट्रेड है भाई, इसने हमें कितना प्रॉफिट दिया है, तकरीबन 27%। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इस बैलेंस को कंपाउंड करते हैं या अगेन जस्ट अपने $100 की ही यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ये भाई आपकी अपनी मर्जी है, आप किस तरह इसको यूज़ करेंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपका एक ट्रेड इस तरह अच्छा चला गया तो आप फिर $100 को ही यूज़ करें, 130 अपना जो प्रॉफिट है इसको रहने दें। अगर दूसरा आपको इस यहाँ पे आपको ट्रेड का अगर चांस मिल गया तो आप $100 का दूसरा भी ट्रेड वो ले सकते हैं।
चले फॉर एग्जांपल अगर हम कंपाउंडिंग की ही बात कर लेते हैं, मेरे पास $230 हो गए, ठीक है। मैं इससे दोबारा इस पे सेम स्ट्रेटजी पे दोबारा मैं भाई $230 से ही ट्रेड लूंगा 10x से, क्योंकि मेरा वैसे भी प्रॉफिट है। तो चलो मैं इससे ही ले लूंगा, जो सेकंड ट्रेड है वो मैं ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन है भाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 27% जनाब यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। अगर $230 से हम 27% ऐड करते हैं और उसके साथ 10x के साथ, तो तकरीबन यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 10x के साथ 230 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि भाई कितना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया भाई 240, तो तकरीबन इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन $500 से तकरीबन हमारे पास जो अकाउंट है हमारा वो यहाँ पे ग्रो हो जाएगा। $540 से ऊपर यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए भाई कि आपने शुरू कहाँ से किया था, जस्ट आपने $100 से किया था, बट इसने आपको ट्रेड अच्छा दे दिया और अच्छा परसेंटेज का ट्रेड था। तो भाई $100 से जस्ट 2 ट्रेड में आपका अकाउंट ऑलमोस्ट 500% जो है आपका यहाँ पे जो अकाउंट है वो यहाँ पे भाई ग्रो हो गया, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको रफ वो एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कमी बेशी होगी, मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई इसमें आपका लॉस भी होगा, उसको आपने क्या कर, जस्ट आप अभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने रफ वो आपको एग्जांपल दे दिया, जस्ट 2 ट्रेड्स का हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की, और हम चले 500 को ही मान लेते हैं, कम ज़्यादा ये हो सकता है, ठीक है। अगेन उसके बाद अगर हम आते हैं फॉर एग्जांपल इसने हमें तीसरा ट्रेड भी दिया है, तो अभी ये भी तो खैर प्रॉफिट में जो, चलो फॉर एग्जांपल इसको हम लॉस में ही कन्वर्ट वो कंसिडर कर लेंगे। तो 3% है, तो भाई $500 का तकरीबन अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, फिर आप जो तीसरा ट्रेड है आपने $500 से ले लिया, तो आपने क्या करना है भाई, आपने यहाँ पे 3% मतलब 30% आपने वो करना है, लॉस करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई ये चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल आपको समझ आ जाए। मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे लाजमी है। आपको $100 से अगर आप शुरू करते हैं तो भाई 3% तक आपको ड्रा डाउन ये दे सकता है। इसके स्टॉप लॉस इतने बड़े नहीं है, बट इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको अच्छा दे रहा है, ठीक है। तो अगर एक ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया तो इंशाल्लाह जो सेकंड ट्रेड होगा वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे के जाएगा, और आपका यहाँ पे जो रिकवरी भी हो जाएगी और आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो भाई एक सिंपल सी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, बट ये बातें बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। इसको मैं 10 मिनट में भी कवर करना चाहा, बट भाई आपको मैंने दोबारा एक सिंपल सी ईजी, वन ऑफ द ईजीएस्ट स्ट्रेटजी आपको बता दी। इंडिकेटर्स के आप बहुत बड़े भाई फैन हो, आप लोग, आपको इंडिकेटर्स पसंद होते हैं, तो चले ये चीज़ आपके लिए है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट है भाई, जस्ट इंगल्फिंग कैंडल को ये डिटेक्ट कर रहा है, और भाई इसको यूज़ करें, और कम से कम 1 मंथ तक आपने इसका रिजल्ट के लिए आपने वेट करना। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि 30% 40% बीच में ये लॉसेस भी देगा, तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे ग्रो हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को वो करते हैं, ठीक है। तो गाइज अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने के लिए माजरत करते हैं, बट ये चीज़ें लाजमी थी, ये बातें बहुत लाजमी थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई आपको ये चीज़ समझ आ गई है। दोबारा अगर समझ नहीं आई, कोई भी मसला हो, तो भाई आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको रिप्लाई करते हैं जब भी आपका कोई मसला होता है, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।